नमस्कार। कई दोस्तों ने काफ़ी सारे कमेंट्स किए थे कि आप एक वीडियो रीट पात्रता परीक्षा के ऊपर बनाओ, जिसमें बताया जाए कि आपने रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कहाँ से की थी, कौन-कौन सी बुक्स आपने पढ़ी थी और यूट्यूब के ऊपर ऐसे कौन-कौन से कंटेंट है या फिर कौन-कौन से चैनल है जहाँ पर फ्री में पात्रता परीक्षा के लिए सफिशिएंट तैयारी की जा सकती है और क्या रणनीति रही थी। तो दोस्तों मैंने कल परसों एक पोस्ट डाला था जिसमें कहा था कि मैं जल्द ही एक ऐसा वीडियो बनाऊँगा। तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं ये बात करूंगा कि मैंने रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कहाँ से की थी और किन किन बुक्स को मैंने पढ़ा था और मेरी पूरी स्ट्रेटजी क्या रही थी, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों अभी जो पिछली रीट हुई थी पात्रता परीक्षा जनवरी या फरवरी 2025 में, उसमें मेरा स्कोर था 113। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको रीट पात्रता परीक्षा की जैसे ही आप तैयारी शुरू करते हो तो तुरंत इसका सिलेबस है वो निकाल कर इसका प्रिंट निकलवा कर अपनी टेबल के ऊपर रखते हैं, जिससे क्या कि आपको क्लियरिटी रहती है और जो भी टॉपिक आप पढ़ लेते हो उसको टिक करें और इससे पता चल जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक हो रखा है और कौन सा टॉपिक बाकी है। और टॉपिक होने के बाद आप उससे उसका अच्छे से रिवीजन कर लेना। तो दोस्तों अब जानते हैं कि जो इसमें जो सिलेबस है उसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट है और उन सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी अच्छी बुक्स है या वो जो कंटेंट है वो यूट्यूब पर कहाँ पर फ्री में अच्छे से कवर किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको सिलेबस तो पता ही होगा, इसमें 150 सवाल आते हैं, 30-30 सवालों के 5 खंड होते हैं। तो इसमें दोस्तों पात्रता परीक्षा में 6 मुख्य सब्जेक्ट आप मान सकते हो। एक शिक्षण विधि वाला, एक साइकोलॉजी वाला, एक हिंदी और संस्कृत या हिंदी और इंग्लिश, तीनों में से आपको दो लैंग्वेज लेनी है। आप चाहे हिंदी या संस्कृत ले लो या हिंदी या इंग्लिश ले लो। और पर्यावरण अध्ययन हो गया और मैथमेटिक्स हो गया। तो इन सब के लिए आप कौन कौन सी बुक्स पढ़ सकते हो। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो वेटेज है, चाहे वो पात्रता परीक्षा हो या फिर मुख्य परीक्षा हो थर्ड ग्रेड की, दोनों में सबसे ज़्यादा वेटेज है वो है शिक्षण विधियों का। तो दोस्तों मैंने शिक्षण विद्या जब मैंने सीटेट का पेपर दिया था जुलाई 2024 में, तब से मैंने जो शिक्षण विद्या वो पढ़नी शुरू कर दी थी और मेरा अच्छा खासा कवर हो गया था। तो शिक्षण विधियों के लिए मैंने चाहे सीटेट हो या रीट हो या ये जो मुख्य परीक्षा रीट की, इसमें मैंने एक ही बुक्स पढ़ी थी फर्स्ट रैंक वाली। तो लगातार एक ही बुक्स पढ़ने से मेरा अच्छा खासा रिवीजन भी हो गया था। तो मैं आपको बताना मतलब मैं अपना सुझाव दे सकता हूँ, आप चाहो तो कोई और बुक भी पढ़ सकते हो। तो दोस्तों मैंने सेक्शन वीडियो के लिए फर्स्ट रैंक बुक पढ़ी थी और यूट्यूब पर जो कई तरह के चैनल है जैसे लक्ष्य क्लासेज उदयपुर है या उत्कर्ष क्लासेज है, ऐसी मतलब यूट्यूब पर आप सर्च किया करो एक टॉपिक, उसके 2-3 वीडियो देख लिया करो अलग अलग चैनल्स के, जिससे क्या है आपको मतलब भाई एक टीचर ने पढ़ाया उसमें अगर कुछ रह गया हो तो दूसरे टीचर से पढ़ो, उसमें कुछ नई चीज़ें मिल जाएगी। इस तरह से एक ही टॉपिक के आप 2-3 क्लासें अलग अलग तरह की देख लिया करो, जिससे आपका मतलब बहुत ज़्यादा रिवीजन भी हो जाएगा और टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों शिक्षण वीडियो के लिए आप पढ़ सकते हो फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन। अब बात करते हैं मनोविज्ञान। तो दोस्तों मनोविज्ञान के लिए मैंने तो अवनी पब्लिकेशन जो है देव सिंह गाबाई की वो पढ़ी थी। हालांकि वो बहुत ज़्यादा लंबी थी, मैंने पहले तो उसको डिटेल में पढ़ना शुरू किया, लेकिन बाद में जैसे जैसे आप तैयारी करते हो तो आपको पता चलता है कि आपको सारा कुछ नहीं पढ़ना होता है, कुछ चीज़ें छोड़ने के लिए होती है, आप इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं कर पाते हो। तो मैंने वो बुक्स भी पढ़ी थी और यूट्यूब पर लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के जो टीचर है कुणाल सर, वहाँ से मैंने जो ये मनोविज्ञान है वो पढ़ी थी। आप यूट्यूब पर सर्च किया करो टॉपिक, वहाँ से आपको मिल जाएगा। मैंने ज़्यादातर लक्ष्य क्लासेस उदयपुर से ही तैयारी की है। और इसके अलावा बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में मैंने जो अपने जो आरबीएससी की बुक आती है 9वीं से 12वीं तक, रचना प्रबोध वाली, वो बुक्स मैंने पढ़ी थी। उसको मैंने कई बार पढ़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने उसका रिवीजन किया है। और यूट्यूब पर आप क्लासें देख लिया करो। बहुत से टीचर है अब हिंदी के लिए, एक टीचर का नाम तो मैं नहीं ले सकता क्योंकि बहुत से टीचर मैंने कई मतलब मैंने ज़्यादातर हर किसी भी टीचर की क्लास देख ली है। एक ही टॉपिक में कई बार अन्य टीचर अलग अलग टीचर से क्लास देख लेता हूँ। तो आप बुक भी पढ़े, इसके साथ ही यूट्यूब पर अलग अलग टीचर से पढ़ सकते हो। इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस की बात करें तो सिखवाल पब्लिकेशन की मैंने बुक पढ़ी थी।
उसमें मैंने ज़्यादातर बुक ही पढ़ी थी और यूट्यूब पर भी थोड़ा बहुत देख लिया था। सिक्वल पब्लिकेशन की जो ईवीएस की बुक आती है वो सफिशिएंट है, आप वो पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की और संस्कृत की, तो इन दोनों की मैंने यूट्यूब पर क्लासें देखी थी। बुक्स तो इनके लिए मैं लेकर आया ही नहीं था, मैंने ऑनलाइन क्लासें ही इनकी देखी थी, मैराथन क्लासें देखी थी। और मैराथन क्लासें लास्ट में देखने का बहुत फ़ायदा होता है। पहले अगर आप एक दो बार सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेते हो और लास्ट में मैराथन क्लासें देखते हो तो आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। मैंने इनके लास्ट समय में ये पढ़ी थी सब्जेक्ट, मैथ और संस्कृत, और मैराथन क्लास देखी थी और यूट्यूब पर क्लासें देखी थी। अब बात करते हैं, हिंदी की हो गई, मनोविज्ञान की हो गई। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो राघव प्रकाश बुक पढ़ सकते हो। उसके उदाहरण या प्रैक्टिस सेट आप ला सकते हो, पीवाईक्यूज देख सकते हो। पीवाईक्यू देखने से काफ़ी फ़ायदा होता है। आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लिया करो किसी भी सब्जेक्ट की पीवाईक्यू मैराथन क्लास, तो उसमें पिछले कई सालों के पीवाईक्यू एक साथ देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपका अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी।